रखता था। और असली जो आदान प्रदान हनुमान जी का हुआ वहीं से प्रारंभ हुआ था। अब मैं चलने लगा, मैंने भैया कोई किराए की गाड़ी मंगा लो मेरे लिए। तो उनका बच्चा बोला अंकल ऐसा क्यों कहते हो, अपने पास 2-2 3-3 गाड़ी रखी हुई है। मैंने नहीं बेटा, तुम लोग सब काम वाले, मुझे तो किराए की गाड़ी। बोले नहीं नहीं, तुरंत ड्राइवर को बोले अंकल को कोरवाओ। और उनने अपना बच्चा भेजा फिर साथ में। क्या बोले, अंकल आंटी अकेले जा रहे हैं, गाड़ी में छोड़ के वापस। मुझे केवल हनुमान जी के मंदिर के दर्शन, मेरा एक ही लक्ष्य था कि जब मैं आ गया तो मेरे हनुमान यहाँ से केवल जिनसे मेरा 8 साल का नाता था, अब मुझसे 150 किलोमीटर की डिस्टेंस माने दूरी है, मुझे उनके दर्शन करना। 10, 12, 15, 20 साल में गया वहां। कितने साल में? 20-22 साल में गया वहां, तो सब बदल गया हमारा। हनुमान जी का जहाँ मंदिर था वो बिल्कुल खुले खुले में अलग था। देखो तो सारी कॉलोनी बस गई। मैं 8 साल वहां रहा, मुझ जैसा आदमी भी भूल रहा है मैं जो कह रहा हूं हनुमान जी का मंदिर कहां है। अब मैं रोड पे खड़ा हूं और अब मैं वहां से रात को मैंने टैक्सी बुला ली थी, मुझे और भी मिलना था। और सुबह को टैक्सी मुझे बिलासपुर छोड़ती रात में। अब ड्राइवर से कहा मैंने भैया यहाँ हनुमान जी का मंदिर, तो वो भी नहीं समझ पाए। फिर मैं उतर के, वो रेलवे क्रॉसिंग है, मैंने कहा भैया यहाँ बालाजी का पुराना मंदिर है हनुमान जी का। बोले अंकल ये कॉलोनी बस गई है, जो रोड है ना। फिर मैंने कहा ऐसे बेटा समझ में नहीं आ रही। तो बोले अंकल को छोड़ के आओ। उसने एक अपना कोई आदमी भेजा दुकानदार, अब समझ लो। तो जब मैं गया वहां पर आरती हो रही थी शाम को। क्या हो रही थी महाराज? आरती ली, मैं बैठ गया। वहां के संत वंत थे, तो वो मुझे बहुत देर तक, तो भाई बाल पक गए। 20-22 साल में चेहरा मोरा भी मेरा और सब बदल गया महाराज। बाद में पहचान, बोले वही हो आप। हमने भैया मैंने तो आपको पहचान लिया, लेकिन आपने देर कर दी। बोले लग तो रहे थे कुछ ऐसा। ठीक बैठा ला, हमने चाय वाय बनाई, मंदिर पे बैठा ला। कहाँ रुके हो? मैंने कि मैं यहाँ होटल में रुका हुआ हूँ, फलाने में होटल में बताया। ठीक है, मैंने कि मैं सुबह दर्शन करने आऊंगा। सुबह दर्शन किए तो जिससे नाता अपना है उसे कभी आप दुनिया में रहिए कहीं। आपने अगर अपने स्वार्थ बस, अब मैं कौन सा विलास, भाई मुझे मेरी तो जिज्ञासा थी, जबकि मुझे मालूम है कि 150 किलोमीटर बहुत होता है। मेरी इस अवस्था में कि मैंने रात भर जर्नी की है और दिन का 1 बज गया, मैं केवल 2 घंटे उनके घर रुक रहा हूं और मुझे फिर जर्नी करना। आप समझ सकते हैं, लेकिन उद्देश्य लक्ष्य एक था कि हमको परमात्मा बालाजी धाम के दर्शन करने हैं। बात अब मेरा उद्देश्य था वो संपूर्ण हो गया। बाबा की क्या कृपा होगी, वो बाबा महाराज साहब कह दिया महाराज। और ये भी कहा महाराज, क्या कहा, मैं कमल के समान नेत्रों वाले पापहारी, जो सब भूतों की दृष्टि करने वाले तथा अनंत बल पराक्रम से संपन्न है, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जो इंद्रियों के स्वामी है, सत्य स्वरूप तथा विकार रहित है। सत्य स्वरूप है और विकारों से परे। आप किसकी शरण में जाओगे? आप आशीर्वाद कब दे पाओगे? तब आपके पास तपस्या की पूंजी होगी। तब आप किसी को धन कब दोगे? आपके अकाउंट में धन होगा तब। अब आपके अकाउंट में कुछ है ही नहीं तो क्या दे पाओगे? चेक बाउंस हो जाएगा, अपराधी माने जाओगे। आप धर्म से लड़ाई लड़ना चाहते हो, लेकिन आप पर धर्म का खजाना ही नहीं। अगर धर्म से लड़ाई लड़ोगे, अधर्म में जाके खजाना होगा, तब तक तो आपके पास पूंजी होगी, निकाल निकाल के खर्च करते रहोगे। जब पूंजी खत्म हो गई तो आपकी पराजय वहीं से तय हो।
मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं। जो इंद्रिय स्वामी के सत्य स्वरूप तथा विकार रहते हैं, उन श्री विष्णु की शरण में मैं लेता हूं। जो कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी। आप हम आए हैं तो बालाजी की शरण आपको लेना, पक्के मन से, कच्चे मन से नहीं। हम यहाँ बैठे बोले भाई कब जे 12 बजे 1 बजे, अगर आपके मन में संसार की कील लगी हुई है तो फिर आपकी हमारी तप तपस्या साधना कीर्तन सकीर्तन ये सत्संग सब निरर्थक है, आनंद नहीं आएगा। जो हिरण गर्भ स्वरूप पृथ्वी को अपने गर्भ से रखने वाले, जो महाराज पृथ्वी को भी अपने गर्भ में रखने वाले, वो भगवान अमृत अविनाशी सब और मुख वाले। अब सुन लो महाराज, अब भगवान कहां नहीं है जी बता। भगवान कहां नहीं है, जे साहब कह दिया ब्रह्मा जी ने, सब और मुख रखने वाले, नासीम तथा अपने सिवा किसी अन्य स्वामी से रहित। आपका कोई स्वामी नहीं है, आप सबके स्वामी। आपके ऊपर कोई स्वामी है ही नहीं, आपके ऊपर कोई और राज करने वाला नहीं है। उन सूर्य के सदृश कांतिमान श्री हरि की मैं शरण ले। आप किसी भले मानुष के सत्पुरुष की शरण में चले जाओ, महापुरुष की शरण में चले जाओ, वो आपका परमात्मा से मिलन करा देगा। अपने गुरु की शरण में चले जाओ, वो आपका ईश्वर से नाता जुड़वा देगा। आप अपने माता पिता की इतनी उच्च कोटि से सेवा करो कि आपके माता पिता भी आपको ईश्वर तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। अब आप करना तो पड़ेगा भाई। किसी को अच्छा इस संसार में आए तो किसी को अपना बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा महाराज, कुछ तो सहारा चाहिए भाई, कुछ तो सहारा चाहिए। बैसाखी तुमरे बल हम डरपत नहीं। हनुमान जी हमने आपकी शरण ली है, आपके बल से हम किसी से दंड पैर नहीं खाते। जब आपका स्वरूप याद आता है ना तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं। ये हो तुम्हारे बल डरपत नहीं। आपन देश समारोह आपे, तीनों लोग हाथ से, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, पर सत्य। हे हनुमंत बाबा, एक युग की तो बात कौन करे, आपका तो प्रताप 4 युगों में, और विशेष तौर से कलयुग में तो आप छाए हुए। बताइए, आपको शरण तो लेना पड़ेगी मेरे भाई, आप बच नहीं सकते। ढुलकिया सो मत मेरे बाबा, जिनके सहस्त्र मस्तक है, जिनके अनेक मस्तक है, जहां चितवंता प्रभु आसीना। आज समझ लो, जब सती ने भगवान प्रसन्न से किया, जहां चितवंता प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, साहित बंधु सिय सुंदर वेश। अब आप भगवान कहां नहीं है? भगवान सब व्यापी है, कण कण में अंतर्यामी है। सुमृत जाय मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। सती कपड़ जाने तो स्वामी, अरे समदर्शी सब अंतर्यामी। सुमृत जाय मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम। इस हमारी राष्ट्र की आत्मा है, राम इस सृष्टि की धड़कन है। राम श्री हरि इस पूरी सृष्टि की आत्मा है। जो बुद्धिमान देव है श्री हरि की शरण में, जिनके सहस्त्र मस्तक है महाराज, एक मस्तक नहीं, अगणित मस्तक है जिनके।
अगणित ब्रह्मांड है, जो धुतिमान देव वैकुंठ धाम के अधिपति है, जो वैकुंठ के मालिक है, सूक्ष्म अचल वैनन्य और अभयदाता है। कोई लेने वाला चाहिए, देने की कमी नहीं है, कोई लेने वाला चाहिए। बालाजी धाम में आए तो राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो। लेने के लिए आप क्या आए? वैभव, संपत्ति, मोड़ा मोड़ी, धन, दान, क्या लेने आए? आप जो लेना चाहिए वो लेने आए ही नहीं हो। तुम तो हनुमान जी से भी स्वार्थ की बात करने आए हो। इनसे राम का नाम मांग लो और ये दे देंगे, और राम के नाम में सब मिल जाएगा। मेरी दुकान बड़ी हो जाए, मेरा मोड़ा लग जाए। बाबा कहता है तुम स्वार्थ की बात क्यों करते हो? कभी तुमने परस्वार्थ बात की है? कभी तुमने मेरे प्रभु का सीताराम भजन मेरे आंगन में बैठ के 2-3 घंटे की धुनी की है? तुम लेने आते हो। अरे लेने आए हो, मुझसे राम नाम मांगो, मैं देता हूं। तुम मुझसे धन संपत्ति वैभव मांगते हो, मैंने धन संपत्ति वैभव का त्याग करके बैठा। महाराज, मैं धन संपत्ति वैभव का त्याग, मेरी माता जानकी ने अमूल्य मणि की माला दी थी, वो भी मैंने तिनका तिनका करके फेंक दी। मुझसे मांगना है तो मेरे प्रभु श्री राम का नाम मांगो, मैं देता हूं। मेरे प्रभु राम का भजन भजो, मैं देता हूं। मेरे प्रभु राम की गाथा गाओ, श्रेष्ठी में मैं देता हूं। अरे जीव तो कितना स्वार्थी है, मांगता भी है तो क्या? तुझे मांगने में भी संकोच नहीं लगा? देनहार कोई और है। अरे देता है दिन रैन, लोग भ्रम हम पे करे तासे नीचे रहे। हनुमान कहते हैं देने वाला कोई और बैठा है, जो दिन रात देता है। लोग भ्रम हम पे करे तासे नीचे रहे। हम देने वाले नहीं है, हम आपका कल्याण करने वाले हैं। इससे अपना कल्याण का मार्ग मांगो। उन भगवान गौड़ बाहुन की मैं शरण लेता हूं, शरण लिया। देखिए, सन्मुख हमारे जीव मोहि जबई जन्म कोटि नासो कभी। जब तक हनुमंत बाबा या आपके कोई भी हो, माता दुर्गा हो या महादेव बाबा हो, कोई भी हो, आपको शरणागत होना पड़ेगा। सर्वस्व अच्छा हुआ है, रोम रोम इनके लिए, जिंदगी इनकी है, जे जीवन इनका है। आज से हमारा जीवन आपका जीवन। वैसे तो जिस दिन से हमने जन्म लिया है उस दिन से ही आपका था, लेकिन हम अज्ञान बस भटके रह के जीवन हमारा है। अब हमें महसूस हुआ नहीं, जीवन आपका। भगवान का सब आप अच्छा करेंगे, आपकी गाथा गाएंगे। पुजारी, आपकी गाथा कब गाई जाएगी? तब आप अपनी पूजा में खड़े उतर जाएंगे। अपने वातावरण में, अपने नेचर में, अपने त्याग में, अपने वैराग में, सब में खड़े उतर जाएंगे। तब कहेंगे कि नहीं, कोई बड़ी बड़ी मूंछ वाला पुजारी था। क्यों महाराज, कुछ गलत नहीं? कहे रघुपति सुनि बामनि भाता, मानो एक भगत करे नाता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, दल बल पर जन गुण चतुराई। चतुराई मेरे सामने काम में नहीं आएगी, समझ लेना महाराज। चतुराई से बच के रहो। ये कला मत माने, आपको चतुराई से बचना पड़ेगा। आप भोले बन के रहिए, कम से कम बोलो। कितना बोलो? गाल कम से कम बजाओ।
बोलो सच्चे दरबार की। गाल ज्यादा बजाओगे तो ज्यादा गाल बजने से आप फंस भी जाओगे। आपसे कोई पूछता है यहाँ की परिक्रमा का महत्व है, क्या महत्व है? आप जे छू छक्का से बचो, जे जलपान से बचो। यहाँ की प्रभुता किनकी है? हनुमान जी की, मैया। अगर दरबार लगाए बैठे हैं तो वो बात अलग है, वो कहीं सुनी जाएगी, लेकिन तुम तो उसका भी नाम मत बताओ कि जहाँ कौन कब आता है, कब चला जाता है। बोलो सच्चे दरबार। तुम तो गाथा केवल बाबा की गाओ। कहा भैया मैं ठीक बोल रहा हूँ? बाबा की है, बाबा मैया बहुत लोग आए बड़ा जोगर महाराज। नहीं, जो आप जलपान भी करते हो बचो, सब परिक्रमा करो, ज्यादा से ज्यादा जलेरी से जल दे दो, वहां से जल भर ले जाओ। सत्य का लेकिन तुम 3, 13, 9 के चक्कर में कोई भी मत पड़ो। नहीं है महाराज जी, हम दोनों हाथ उठा के कह रहे हैं। अब तुमने कह दो नहीं कि वो कह रहे हो कि तुम 2 तीसरे हो, 4 तीसरे हो। अरे भाई मुंह से कहीं सो कहीं, अब आगे मत कह देना। नहीं कहेंगे महाराज जी, गलती माफ कर गलती माफ करिए महाराज। मुंह से कहीं सो कहीं, आगे मत कह देना। जय हो मेरे बाबा। मैंने जी कही नहीं, आप ये कह रहे कि कौन को बड़ा मुंह से कहीं सो कहीं, हम मत कह देना। बच्चों अब आप हमसे तमाम महाराज हमें पता ही नहीं है भाई, हम ऐसे हैं ही नहीं। जय हो बाबा। बच्चों इन चीजों से हमेशा बचना चाहिए महाराज, इनसे बचो। उन भगवान गणों की मैं शरण में जाता, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। अच्छा रावण से बड़ा ज्ञानी कोई था क्या? वेद शास्त्री कोई था क्या जिसने अपने 10 शीश काट के शिव जी के चरणों में डाल दिए? उससे बड़ा कौन था? बोलो सच्चे दरबार की। क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? तो जब उससे बड़े नहीं है भैया तो हम बड़े क्यों बने? बच्चों इससे बचना चाहिए। हनुमान जी जब माता जानकी की खोज करके पूरे बानर दल के साथ जब भगवान राघवेंद्र सरकार के नजदीक फटक सला बैठे, तो भाई और दोनों भाइयों ने हनुमान जी की प्रसन्नता चेहरे की देख ली, और बीच में हनुमान जी सबसे मुस्कुराते हुए चले। जब जैसे ही भगवान श्री रघुनाथ के नजदीक पहुंचे, हनुमान जी पीछे चले। जय हो। सबको उत्सुकता थी कि माता सीता की सुध मैं पहले आपको क्या रही महाराज? सबको यही उत्सुकता थी कि माता जानकी की खबर मैं पहले भगवान को दूं। हनुमान पीछे चले गए। जामवंत जी ने कहा महाराज क्या कहा? नाथ भवन सुत कीने जो करनी, सहसो मुख न जाए जो करनी। हे रघुनाथ, हनुमान ने वो काम किया कि हम कितने भी मुंह लगा लेंगे तो भी प्रसन्नता नहीं कर सकते। हनुमान जी पीछे चले गए। जब वो शाबाशी दे रहे थे हनुमान की, हनुमान ने अपना पेट पकड़ के और भगवान के चरणों में गिर गए जाके, प्रभु बचाओ। पेट पकड़ लिया, प्रभु बचाओ। हनुमान क्या हो गया तुम्हें? प्रभु बचाओ। हनुमान कहीं शरीर में दर्द है, प्रभु बचाओ। चरण पकड़ लिए, मेरे लाल उठ तो सही, बचाओ प्रभु बचाओ। जब हनुमान जी को उठाया भगवान ने दोनों हाथों से, किससे बचाऊं हनुमान? कौन बनाया जो तुझ कह रहा है जो तुझको बचाऊं? अरे तू तो संकट काटने वाला भी महासंकट है। प्रभु बचाओ। किससे? ये झूठी प्रशंसा से बचाओ। प्रभु की कृपा भय सब काजू, अरे जन्म हमार सफल। यही बात कही थी, झूठी प्रशंसा से। और मैं आज कह देता हूं, झूठी प्रशंसा से हमेशा बचना चाहिए। बालाजी धाम बालाजी ने बनाया है, वैष्णव धाम मां भगवती ने बनाया। इसमें हमारा अपना निजी कुछ भी नहीं है।
अगर आपको श्रेय दे दिया तो अभिमान मत करो, अगर आपको मौका दे दिया तो अभिमान मत करो, आपको निजी रिश्तेदार उन्होंने मान लिया इसका भी अभिमान मत करो, अपने भाग्य की सराहना करो। बोले सच्चे दरबार की जय। अपने भाग्य को सराहो। ये मनुष्य की बात है, क्या मनुष्य कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। इतना बड़ा महाभारत हुआ, क्या अर्जुन जीत सकता था? नहीं जीत सकता था। क्या नहीं? भगवान अर्जुन को भी थोड़ा सा अभिमान आ गया, मैंने इतना बड़ा महाराज महाभारत कर दिया। भगवान ने तुरंत पहचान लिया, मेरे भरत प्रिय भक्त अर्जुन के मन में कुछ आ गया है, नासू। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम जा रहे हो द्वारका से, इन गोपिका को ले जाओ, इनके घर छोड़ दे। अर्जुन चले। भगवान ने माया नगरी रच दी, भील आ गए, भील ने लूटी गोपिका, भील अर्जुन। समय बड़ा बलवान है। कोई भी कभी अपना अभिमान मतलब, मैं एक चीज कहता हूं, मैं यहाँ का जागीरदार नहीं हूँ, ठेकेदार नहीं हूँ, मुझे माने ये आप भी नहीं हो कोई, मैं आपको ये स्थान ये मृत्युलोक छोड़ के जाना है, जाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा। जीवन का मतलब तो आना और जाना। चक्कर में मत पड़ो, हम कोई अमर होके नहीं आए मेरे बाबा। इसमें साहब कह दिया महाराज, जिन्हें नारायण और हरि को कहा गया, जिन नारायण हरि को कहा गया, जो योग आत्मा सनातन पुरुष तथा सब लोगों को शरण देने वाले, रखने वाले हैं, जितने भी लोग हैं सभी को अपनी शरण में रखने वाले हैं। उन अविनाशी ईश्वर की मैं शरण लेता हूं। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी। ये कथा कौन सुना रहा है? मार्कंडेय जी। किसको सुना रहे हैं? धर्मराज युधिष्ठिर को। बोले परम पद कैसे मिलेगा? अच्छा, आपको सबको परम पद चाहिए तो अपने नातेदार इनको मान लो, और शादी ब्याह में मंगलवार को चाहे आपकी नंद नौरानी जेठानी हो, ये नहीं कर पाएंगे। आना पड़ेगा भाई, नहीं मैं ठीक तो बोल रहा हूँ ना? बहुत बढ़िया। तो चाहे आपके जीजा जीजी समरे सारे कोई हो भाई, हमारी तो भैया ऐसी सील लगी है, मंगल मिला कोई नहीं। जय हो मेरे बाबा। तो जो कहते हैं भूत है वो भूत है, और हकीकत हम तो भूत तो है ही मेरे भाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। एक ही बात में साफ रास्ता हो जाता है, मंगलवार है, कहाँ है? बोले मंदिर पे। तो अपनी ऐसा कुछ विचार बना लो। देखो नातेदारी निभाना है तो मीरा ने साफ कह दिया था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ दे कुल की कार क्या करेगा कोई, और असुवन जल शीश शीश प्रेम बोल बोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बेल फैल गई आनंद पर होई, भगत देख राजी भई जगत देख रोई, अरे दासी मीरा लाल तारो अब मोही हमारा काम बरसाती नहीं होना चाहिए। बरसात में वो टन कौन करते हैं, मत को नाम नहीं। हमारा काम सदा समानता का होना, सदा एक, तब आनंद आएगा। रिश्तेदारी अगर निभाना है तो ऐसे। अब तुम समधी बन गए समधी। अब समधी की कदर कैसे करोगे? जानते ही नहीं हो तो काहे के समधी? अब समदिन भी बन गई तो समदिन और समधी को दूर दूर रहना पड़ेगा भाई।
अब समदिन समधी के पास पहुंच गई तो मर्यादा खत्म खत्म। तो मर्यादा तो रखना पड़ेगी, ये सब बचना पड़ेगा। लेकिन आजकल की समधी समधी तो रोज हेलो नमस्ते सत्य कह रहे हैं महाराज। हम छोटे छोटे थे सब पहले कहते थे आप तो वो समधी समधी को वो मिलन है ना कुछ ऐसे बोलते थे समधी समधी, तो गाते थे कुछ भजन करते थे, तब बड़ी भेंट देते थे, को 500 रुपया को ऐसे। तो भैया हमने कहीं समधी बन जाएंगे शायद पैसा, तो वो मौका ही नहीं मिला। मेरे बाबा आप तो सपाट काम लगा हमारा। पहले आप जानते थे समधी अगर दरवाजे पे बैठो तो समधी निकलते नहीं। अपन अगर अपनी बहुएं लिवावे घर गए हैं तो बहू बाहर नहीं निकलती। अगर बाप को स्वयं को पतियों गए तो वो बिटिया घर से बाहर नहीं निकलती, अपने पति से भी शर्माती शर्माती होती। पुराने टाइम की बात बता रहा हूं। आजकल तो हेलो कुछ बोलो मत मेरे भाई। अब तो जो नाने का कपड़ा को छान रहा मूड पे सो नाने वाला शटा। अब तो जो शरीर में जो बाल है ना चुटिया मुटिया वो नाने लगी महाराज, क्या बताऊं।